This is a terrific team I'm meeting today. तो थोड़ा सितारों की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। वाह सर, वाह। मैंने कहा सितारों से मिलने जा रहा हूं, तो सितारों की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। So I'm trying to reach your level first, and then maybe we will start discussing. कैसे हैं आप लोग सब? गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, अच्छा है सर। गुड मोदी का लगा मॉर्निंग सर। फैंटास्टिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस टू बी हियर संजय जी। और ये वीडियो जो आपने चलाया था अभी इससे पहले, वो भी देखा मैंने। वाओ। बिकॉज मैं ज्वाइन तो कर चुका था उस टाइम पे। आई वाज जस्ट चेकिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के रिगार्ड के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। फैंटास्टिक। तो ये स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है, ये हमारी पिछले 2 महीने की कहानी है। अबाउट लास्ट 2.5 months वी केप्ट सेइंग, हम लोग यही बोलते रहे कि वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, एंड दिस इज व्हाट। और ये लोग रेटोरिक देते हैं, रेटोरिक आप लोग सब समझते हैं। लोग नारे लगाते हैं, लोग भाषण देते हैं। हम सिर्फ भाषण देने में बिलीव नहीं करते हैं, हम उसको करके दिखाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो हमने करके दिखाया है पिछले 2.5 महीने में, ये सिर्फ मोदी केयर मैनेजमेंट ने नहीं किया है, ये हमने और आपने मिलकर ये मैजिक क्रिएट किया है। और मैं आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और कांग्रेचुलेट करने जा रहा हूं मैं आप लोगों को इस जबरदस्त अचीवमेंट के लिए। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये डेटा काफी स्टार्क है, काफी दिल दहलाने वाला डेटा है, और ये एकदम ऑफिशियल सोर्सेस से आया हुआ डेटा है। और ये डेटा हमें बताता है कि पिछले महीने में, 1 महीने में, इंडिया में, भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों ने अपने जॉब्स खोए हैं। More than 12 crore people in India have been forced out of jobs. लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, लोगों के पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे, और लगभग 12 मिलियन यानी कि लगभग 1.2 करोड़ इंडियंस आने वाले 2 से 3 महीने में पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने वाले हैं। यानी जो जिनका काम चल रहा था, अभी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने वाले हैं। और अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, तो लगभग 5 करोड़ लोग, अबाउट 5 करोड़ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विल प्लंज इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी वो एक जबरदस्त दरिद्रता में घुसने वाले हैं। ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमने पिछले 2 से 2.5 महीने में इंडिया को बिल्ड करने के लिए अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। और मैं चाहूंगा यहां पर जितने भी लीडर्स हैं, लगभग 1000 लोग हैं, और कुछ लोग फेसबुक पे भी हैं जैसा मुझे बताया गया है। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी अपनी आजादी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हाथ बटाने की भी है, जिससे हम इंडिया में जो भी हम रोल प्ले कर पाए उसको हम बखूबी निभा पाए। इंडिया को बिल्ड करने में हमारी मदद कीजिए, एंड दैट इज द रोल दैट ऑल द लीडर्स इन मोदी केयर के सारे लीडर्स को ये रोल हमारे साथ मिलकर प्ले करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ी वेव है। आज जैसा आप देख रहे हैं, वेव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट यू कैन ऑलवेज लर्न टू राइड अ वेव। जो ये बड़ी लहर होती है, इनको आप लहर को नहीं दबा सकते, लेकिन लहर पे कैसे तैरना है ये आप जरूर सीख सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन आई, ये जो कोरोना का एटमॉस्फेयर बना पूरी दुनिया में, इस पूरे माहौल में हमने उस वेव से लड़ाई नहीं की, क्योंकि हमें मालूम था कि ये जो टनल है, ये जो गुफा है जिसमें हम घुस रहे हैं, ये तो गुफा बहुत लंबी है। ये गुफा कोई 21 दिन का लॉकडाउन, हमें पहले से ही मालूम था 21 दिन का नहीं होने वाला है लॉकडाउन।
दिस टनल हैड टू बी लॉन्गर। और जैसा कि अब हम सब जानते हैं, ये टनल बहुत लंबी है, हो सकता है 1.5 साल की टनल हो ये। हमने इस टनल से लड़ाई नहीं की, हमने सिर्फ यही कोशिश की कि कैसे हम इस टनल में रोशनी चला पाए, कैसे हम इस वेव को राइड कर पाए, और कैसे हम इस टनल में अपना रास्ता बना पाए, अपने कंसल्टेंट्स की आजादी को प्रोटेक्ट कर पाए। और दिन रात मोदी केयर और मोदी केयर की मैनेजमेंट टीम और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है, बैक एंड स्टाफ है, सबकी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, कंसल्टेंट की आजादी। कंसल्टेंट की आजादी पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि हम आपके बिजनेस पे इंपैक्ट को मिनिमाइज करके रखें। ये जो आपको यहां नजर आ रहा है, 2 तरह के शेर नजर आ रहे हैं आपको। वाह। एक वो शेर नजर आ रहा है जो लॉकडाउन पीरियड में परेशान होकर बैठ गया और बोला जो होगा होने दो। शेर जंगल का राजा होता है, तो आप समझ लीजिए कि मोदी केयर मैनेजमेंट एक शेर है, समीर जी और हम शेर हैं, और आप लोग हमारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है। तो अगर शेर ऐसे टाइम में जब जंगल में आग लगी होगी, अगर शेर अपने गुफा में इस तरीके से जाके बैठ जाएगा जैसे कुछ हमारे कंपेटिटर्स बैठ गए, तो क्या होगा? वो बेचारे लोग जो जंगल के प्राणी हैं, वो कहां जाएंगे? Where will the animals go? They have nowhere else to go. जब आप शेर हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी जंगल की, अपनी प्रजा की देखभाल करें। और मोदी केयर ने वो नहीं किया जो हमारे कंपटीशन ने किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से कंपेटिटर्स हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बोला लॉकडाउन के टाइम में हम सप्लाई नहीं करेंगे, जिन्होंने बोला लॉकडाउन के टाइम में हम बोनस पे आउट नहीं करेंगे, 1 साल 2 महीने के बाद पे आउट करेंगे। यानी कि जब गुफा खत्म हो जाएगी, गुफा से जब निकलने का टाइम आएगा, सामने लाइट नजर आएगी, तब हम आपको हाथ में टॉर्च देंगे। अरे टॉर्च की जरूरत तो तब थी जब गुफा में अंधेरा था, टॉर्च की जरूरत तब नहीं होगी जब आप गुफा से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मोदी केयर मैनेजमेंट, जिसके ऊपर समीर जी का हाथ है, उन्होंने आगे बढ़कर ये वाला रोल निभाया जो आपको राइट हैंड साइड में जो बब्बर शेर का रोल है, जो सही मायने में एक राजा का रोल है, कि अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना और आगे बढ़कर आप लोगों को रास्ता दिखाना। दिस इज व्हाट वी डिड, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पिछले महीने में, इन द मंथ ऑफ मे, योर कंपनी मोदी केयर sold DP value of about 122 crores worth of products, और ये जो फिगर है ये अप्रैल से लगभग 20% हाई है। और मार्च से जो प्री कोविड पीरियड था, जब कोरोना का इंपैक्ट ठीक तरह से आया नहीं था, मार्च के महीने से ये कहीं ज्यादा है। वाव, सुपर। एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फरवरी, जब कोरोना का नामो निशान नहीं था, ऑलमोस्ट उस नंबर पर हमारा बिजनेस पहुंच गया मई में। सो ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है, एंड आई वांट टू गिव अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस फैंटास्टिक अचीवमेंट। अगर हमारा जो स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी क्लियर थी, कैसे हम इस बुरे टाइम में आप लोगों के टाइटल्स को प्रोटेक्ट करके रखें। इसलिए हमने सबसे पहला काम हमने ये किया कि आपकी पॉकेट में सबसे बड़ा बोनस पे आउट अप्रैल के महीने में हमने डाला। राइट सर। 9 अप्रैल को जब हर कंपनी ने अपना पैसा रोक के रख लिया था, मोदी केयर ने 45% एक्स्ट्रा पे आउट किया था 9 अप्रैल को, ठीक लॉकडाउन से 3 हफ्ते बाद। ये करने की हिम्मत सिर्फ मोदी केयर में थी और किसी में नहीं थी। Awesome. और इस पीरियड में जब हमने सबसे ज्यादा पे आउट किया,
साथ में ही हमने लॉन्च किया हमारा डबल पीवी धमाका, जिससे आप कम वॉल्यूम करके भी अपने टाइटल्स प्रोटेक्ट कर पाएं और इस बुरे टाइम में भी अपने टाइटल्स को ग्रो कर पाएं। सिर्फ अप्रैल में 60% इंक्रीज हुआ हमारा टाइटल्स, 60%, यानी हमारे जो पेड टाइटल थे अप्रैल में वो मार्च से 60% ज्यादा थे। और जैसा कि आप शायद जानते होंगे 118 जीबीडी हमारे सिर्फ अप्रैल के महीने में आए थे। 118 जीबीडी इस पे हम पहुंच गए। ये अप्रैल की स्टोरी थी। मई की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डीबी डबल पीवी धमाका के बाद हमने क्या स्टेप लिया जिससे आपका बिजनेस हम प्रोटेक्ट कर पाए। सबसे पहले हमने न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन, जैसे ही लोगों के टाइटल्स प्रोटेक्ट हो गए, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वी ब्रॉट इन अ न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन प्रोग्राम। और हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हम टाइटल्स अचीव होने के बाद में हमारा न्यू ज्वाइनिंग का जो फ्लो है, आप लोग सब समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज अ लीकी बकेट। ये एक ऐसी बकेट है, ऐसी बाल्टी है जिसमें होल है, जितना पानी ऊपर से आता है उतनी ही रफ्तार से पानी नीचे से निकलता है। और ऐसे टाइम में अगर आपके बिजनेस में इस बकेट में पानी नहीं आएगा तो आपकी बकेट खाली हो जाएगी। इसलिए हमने स्पेशल न्यू ज्वाइनिंग बूस्टर दिया। एंड आई एम प्राउड टू से इन द मंथ ऑफ मे हमने दिसंबर, जो आपका हाईएस्ट मंथ था, आपको याद होगा जब हमने उड़ान की क्लोजिंग की थी, वो हमारा सबसे बड़ा महीना था। और दिसंबर में जितने न्यू ज्वाइनिंग आए थे उससे ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग हमने मई के महीने में मोदी केयर में हम लेके आए। सो दिस इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट अगेन। आप सोचिए लॉकडाउन में मोदी केयर ने लगभग 2 लाख न्यू ज्वाइनीज ऐड किए। अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब। इतना ही नहीं, इट इज नॉट जस्ट दैट न्यू ज्वाइनीज केम, बट न्यू ज्वाइनीज आने के साथ साथ उनकी एक्टिवेशन भी की। जो नॉर्मली जितने भी न्यू ज्वाइनी, अगर हमारे पास 2 लाख न्यू ज्वाइनी आते हैं तो लगभग 60,000 लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन यहां लगभग 40, जो लगभग 30% होता है। लेकिन मई के महीने में 40% हमारा न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन था। सुपर। विच मीन्स हम अपने नॉर्मल न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन से लगभग 33% ज्यादा थे, 30% से 40%। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू शेयर द लेटेस्ट नंबर्स विद यू। जून के पहले 5 दिनों में 45,000 न्यू ज्वाइनीज आ चुके हैं। माय गॉड, 45,000 ओनली इन 5 days। अमेजिंग। 5 days। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जून में कम से कम 3 से 3.5 लाख न्यू ज्वाइनीज आने वाले हैं मोदी के। अमेजिंग, अमेजिंग। इसका मतलब जो मैं पिछले 2.5 महीने से बोल रहा हूं कि ये जो डैम है, ये जो गुफा है, इसके अंदर हम इतनी रोशनी भर देंगे, इतनी रोशनी भर देंगे कि जब ये डैम खुलेगा, जब ये गुफा खुलेगी, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तो आप देखेंगे कि एक सैलाब आएगा। You will see a flood of Modikarians. You will see a flood of Azadi all around you. और ये रोल आप लोगों को प्ले करना है एज Modikarians। पिछले महीने में 5 लाख से ज्यादा, मोर देन 5 लाख कंसल्टेंट्स ने एक्टिव ऑर्डरिंग की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ पिछले महीने में लगभग 7.5 लाख ऑर्डर्स, 7.5 लाख ऑर्डर्स मोदी केयर मैनेजमेंट ने, मोदी केयर की ऑपरेशंस टीम ने प्रोसेस किए हैं और डिस्पैच किए हैं। माय गॉड। ओनली इन मे मोर देन 12,000 न्यू डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स हैव कम। वाओ। यानी 2 महीने में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, अप्रैल एंड मई, मोदी केयर में मोर देन 22,000 न्यू डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स हैव कम। Just 2 months. Only 2 months, 22,000 director and above titles. Not only this,
हम सिर्फ अपने बिजनेस पे ही फोकस नहीं कर रहे थे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे थे। हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम निभा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपको मालूम होगा, कोलकाता में भी हमने काफी फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लगभग 20,000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक, चीनी, मस्टर्ड ऑयल का एक जूट बैग बना के हमने मोर देन 20,000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, कोचिन में, अहमदाबाद में। एंड दिस वी बिलीव इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि आपको, जैसा मैं बोल रहा था, हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाइल कोरोना शेक्स इंडिया वी विल ट्राई टू मेक इंडिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम पूरे हिंदुस्तान को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटी में जो भी हम कर सकते हैं एज मोदी केयर लिमिटेड, वी आर गोइंग टू प्ले आवर पार्ट। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि नाउ व्हेन द लॉकडाउन विल ओपन एंड व्हेन यू टर्न बैक, जब आप पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप सबसे आगे होंगे। आप देखेंगे कि आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करेंगे पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप देखेंगे कि आपके चेक सबसे ज्यादा बड़े होंगे और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे और आपकी फैमिली पे के चेहरे पे जो स्माइल होगी वो सबसे अच्छी स्माइल होगी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। दैट इज आवर प्रॉमिस एंड हम ये करके रहेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। कुछ फिगर्स, कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं which will help you। ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है जब people are losing their jobs, direct selling has emerged as a big opportunity। जब 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, 12 crore people have lost their jobs in the last 1 month, you can imagine कि उनके परिवार में इस वक्त क्या हो रहा होगा, किस तरह की परेशानियों से वो लोग गुजर रहे होंगे। ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, ये जो 45,000 लोगों को अब तक 5 दिन में आप लोग लेके आए हैं, ये 45,000 people who have come with a dream, they will have 4 objections, 4 questions in their mind। कोई भी इंटेलिजेंट प्रोस्पेक्ट होगा, उसके दिमाग में 4 सवाल आएंगे। पहला सवाल ये होगा, इज डायरेक्ट सेलिंग रियली बिग? क्या इसमें मेरा फ्यूचर है? क्या ये इंडस्ट्री, इज दिस इंडस्ट्री टू स्मॉल फॉर मी? क्या ये बहुत छोटी है मेरे लिए? क्या मैं अपने बड़े सपने इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं सबसे पहले सवाल का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली लगभग 13.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री और लगभग 15 to 18% है ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री का शेयर डायरेक्ट सेलिंग का। विच मीन्स आप किसी भी नजरिए से देखें, किसी भी एंगल से देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। आप जहां बैठे हैं वेस्ट बंगाल, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, बट वेस्ट बंगाल is India's second largest direct selling market। Oh wow! Oh wow! इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है महाराष्ट्र, सेकेंड हाईएस्ट वेस्ट बंगाल। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जैसा कि मैंने बोला, अभी तक इंडिया में शुरुआत भी नहीं हुई है। 24 years back, Modi Care was the first company to bring direct selling to India। उसके बाद Amway, Oriflame, Avon, ये सारी कंपनीज आई लगभग साथ साथ। बट मोदी केयर was the pioneer, founding member of
आईडीएस से, जो समीर जी ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन सिर्फ 24 साल हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1886 में इसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था इस चैनल का। एवॉन ने 1886 में डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस किया था इस वर्ल्ड को। तो आप ये सोचिए कि अगर 24 साल में ये इंडस्ट्री इस साइज पे पहुंची है, अगर यही 20 साल पहले अगर इंट्रोड्यूस हुआ होता डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में, व्हाट वुड हैव हैपेंड इन इंडिया? क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी जब यहाँ पे ग्रोथ का मोमेंटम आता है तो ये रॉकेट की तरह जाता है बिजनेस। दिस ऑल ऑफ यू नो दिस वेरी वेल अबाउट एमएलएम। दूसरा जो ऑब्जेक्शन या दूसरा जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग डेवलपिंग कंट्रीज में शायद इसका रोल है। डेवलप्ड कंट्रीज में जहां ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं वहां शायद डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट ये चारों चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये गलत हैं, दे आर रॉन्ग, दे आर मिस्टेक्स दैट पीपल मेक। टॉप 10 मार्केट्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 कंट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। टॉप पे हैं यूएसए और चाइना, उसके बाद आता है जापान, जर्मनी, कोरिया। ये टॉप 5 मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, और ये पांचों कंट्रीज दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। टॉप 10 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 79% ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड। यानी जहां ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज्यादा लिटरेट लोग हैं, ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग और भी ज्यादा डेवलप्ड है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जैसे जैसे इंडिया और डेवलप होगी, डायरेक्ट सेलिंग और भी तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है। थर्ड पॉइंट जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए नहीं है। फैक्ट इज कि दुनिया में 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं, और वो 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में 74% लेडीज हैं। यानी कि किसी भी 4 डायरेक्ट सेलर को आप पकड़ेंगे तो उसमें से 3 लेडीज हैं, विच मीन्स इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लेडीज ने अभी तक अडॉप्ट भी नहीं की है। क्योंकि आप किसी भी मीटिंग रूम में जाएंगे, आप इस मीटिंग रूम में भी अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% शायद मेन होंगे। लेकिन दुनिया में अगर आप बाहर, इंडिया के बाहर जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये परसेंटेज ऑपोजिट है। 70% लेडीज हैं, 74% लेडीज हैं, 20% आधे लोग। तो जिस दिन लेडीज ठीक तरह से इस बिजनेस में आएंगी, उस दिन आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव ग्रोथ पकड़ने वाली है। चौथा जो पॉइंट लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग यंगस्टर्स के लिए नहीं है, मिडिल एज लोगों के लिए है, जो नौकरी में कहीं धक्के खा चुके हैं, उसके बाद कुछ और करने को नहीं है तो इसके लिए है, या उन लेडीज के लिए है शायद जो अभी जॉब छूट गया है क्योंकि मैरिड हो गई हैं, वगैरह वगैरह। आमतौर पर ये सवाल लोगों के दिमाग में आता है। ये बूढ़े लोगों के लिए या जवान लोगों के लिए नहीं है, ये मिडिल एज लोगों के लिए है। 30 to 45, आमतौर पर ये माना जाता है 30 to 45 डायरेक्ट सेलिंग की कोर एज है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेटा हमें ये बताता है कि लेस देन 30 यानी 18 से 30 और 55 एंड अबव, 18 to 30 एंड 55 इयर्स एंड अबव, ये जो पॉपुलेशन है, जो इतनी एज ब्रैकेट है, ये एज ब्रैकेट की पॉपुलेशन है, ये लगभग 50% डायरेक्ट सेलर्स इस पॉकेट में आते हैं। यानी कि अगर 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं तो 6.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स, 6.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स आर ईदर लेस देन 30 और मोर देन 55, और 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे हैं जो 55 इयर्स के ऊपर हैं।
वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन जो IDSA जैसी जो बॉडीज होती हैं, इनकी जो एग्रीगेट बॉडी है, जो वर्ल्ड की सारी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो मेन बॉडी है, जिसको WFDSA बोलते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, उसका एस्टिमेट है कि अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ने वाली है, 5 times in the next 5 years, 5 times। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन हम लोग सब जानते हैं 130 करोड़, एंड 130 करोड़ इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शेयर इंडिया का है सिर्फ 0.8%। यानी कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम देखें तो इंडिया में जितना आज डायरेक्ट सेलिंग का साइज है, रियल डायरेक्ट सेलिंग का साइज होना चाहिए लगभग 20 टाइम्स, यानी 5 गुना ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ने वाली है और 20 गुना इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 साल में अगर आपने इस मोमेंटम को पकड़ के रखा, अगर आपने मोदी केयर बिजनेस पे ठीक से फोकस किया, अगर आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल में रखा, अगर आपने ठीक तरह से एक्सेलरेट किया, अगर आपने हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, अगर आपने हमारे प्रोडक्ट्स को ठीक से समझा, अगर आपने समीर मोदी आजादी प्लान को ठीक से समझ के आगे बढ़े, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगले 5 साल में आपकी इनकम 100 टाइम्स बढ़ने वाली है। 100 टाइम्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। Wow. यानी ये कि अगर आज आपकी इनकम है 10,000 रुपीज, तो अगले 5 साल में आपकी इनकम होने वाली है 10 लाख। My God, 10 lakhs. दिस इज रियलिटी संजय जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा बोल रहा है। Yes, sir. Amazing. बट ये अगर आप सिर्फ बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि अपने आप ये हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको इस स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखना है, आपको मोमेंटम को दबा के रखना है, और अगर आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपके सामने आपको नजर आ रहा है। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मोदी केयर। अभी तक हमने बात की वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, उसमें इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है। अब ये समझना जरूरी है कि मोदी केयर क्यों यूनिक है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो अगले 3 से 4 मिनट में, 3 to 4 minutes, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अगर आपने ये पॉइंट ठीक से समझ लिया तो नोबडी विल से नो टू ज्वाइन मोदी केयर। सबसे पहले, देयर आर 3 kinds of डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। एक वो होती हैं जो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बहुत हाई रखती हैं, प्लान में पैसा ठीक ठाक देती हैं, लेकिन प्राइस इतने ज्यादा होते हैं कि जब आप किसी के पास वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे नजरें चुराता है। कंपनीज के नाम मैं नहीं ले सकता हूं, बट आप समझ सकते हैं मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूं। ज्यादातर ये इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्लान में पैसा ठीक ठाक होता है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, राइट। दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं जहां प्रोडक्ट के दाम कम होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ठीक होती है, लेकिन प्लान में इतना कम पैसा होता है, मार्केटिंग प्लान में या सक्सेस प्लान में इतना कम पैसा होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं महीने में, लेकिन उसके बाद भी जब आपका चेक आता है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद हमको कुछ मिला नहीं। ये दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक तीसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिनको वो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोलती हैं, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं समझता, बट क्योंकि वो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। ये वो कंपनीज हैं
जिन्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। इन कंपनीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ होता है लोगों को ज्वाइन कराओ और उन लोगों को ड्रीम्स दिखाओ, उनको किट सेल करो और उसके बाद उनको भूल जाओ। अगले महीने ऐसे और लोगों को ढूंढो, उनको ज्वाइन कराओ और भूल जाओ। इन कंपनीज को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर ये बाइनरी कंपनीज होती हैं और ऐसी मोर देन 100 कंपनीज ओपन इन इंडिया एवरी मंथ। हर महीना 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज आती हैं और 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हर महीना बंद हो जाती हैं। और ऐसी एक भी कंपनी लॉकडाउन के टाइम में आपको नजर नहीं आएगी। और ये जो कंपनीज होती हैं, इनकी एक्सपायरी डेट इनकी पॉकेट में होती है। जब ये बिजनेस शुरू करते हैं तो इनको पता होता है कि कब इनको ये बिजनेस बंद करना है। ये 3 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, तो मैंने आपको बोला 3 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं। एक चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है जो आपकी कंपनी है, मोदी केयर। वाह। और ये जो चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये सबसे डिफरेंट क्यों है और ये अपनी तरह की एक ही कंपनी क्यों है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। जब भी आप किसी को ये प्रोडक्ट की डेमो देते हैं, वो तुरंत कन्विंस हो जाते हैं कि प्रोडक्ट्स जबरदस्त हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड की बेस्ट फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारी अपनी फॉर्मुलेशन, पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस हैं, वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट के जो दाम है, प्राइसिंग है, वो सबसे कम है। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी प्राइसिंग, काफी प्रोडक्ट्स की हमारी प्राइसिंग मार्केट से भी नीचे है। और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसमें पैसा सबसे ज्यादा है। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां प्रोडक्ट सबसे जबरदस्त है, प्राइसिंग सबसे कम है और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा है। और ये कॉम्बिनेशन हम इसीलिए कर पाते हैं, आपको इसीलिए ये कॉम्बिनेशन दे पाते हैं, बिकॉज हमारे जो प्रोमोटर हैं, जो फाउंडर हैं, मिस्टर समीर मोदी, उनको इस बिजनेस से, प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत दूसरे बिजनेसेस हैं, जैसे कलर बार है, उनके पास 24/7 है, उनके पास गॉडफ्री फिलिप्स है, उनके पास इंडोफिल है जो वन ऑफ द लीडिंग फंजीसाइड कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो आप ऐसी कंपनी के साथ कैसे compete कर सकते हैं? हमारा कंपटीशन इस बारे में सोचता होगा कि ऐसी कंपनी के साथ वो कैसे compete कर सकते हैं जिसको इस बिजनेस से पैसा ही नहीं कमाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नुकसान में बिजनेस करना है, लेकिन जो भी हम कमाएंगे उसको हम कंसल्टेंट के लिए दोबारा से इन्वेस्ट कर दें। जैसे आप देख रहे हैं, इस महीना हमने न्यू जॉइनी का चेक मैच प्रोग्राम किया है। ये हम क्यों कर पाए हैं? ये हम इसलिए कर पाए हैं बिकॉज हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट हमने आपसे शेयर किया, जिससे हम इस फायर में और तेल डाल पाए, जिससे आप इस आग को और भड़का पाए। और जब हम इस आग को और भड़काएंगे जून में, उसके बाद हम और डालेंगे इसमें घी। विल गिव यू मोर एम्यूनिशन टू ग्रो आजादी, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव और समीर जी का जो विजन है वो एकदम क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में आजादी पहुंचाना। हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारी जो विजन है, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है, हमारी जो बैकिंग है, ये सबसे यूनिक है। एंड दिस इज व्हाई मोदी केयर इज वन ऑफ अ काइंड। आप जितनी भी कंपनीज के बारे में सोच सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने बोला मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप नाम सोच सकते हैं उन कंपनीज का अपने दिमाग में। आप सोचिए कि उन कंपनीज के पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई बिजनेस नहीं है। अगर उन्होंने इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाया तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन यहां हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आपके लिए कमाएंगे, आपके ऊपर दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे, आपको फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाएंगे। इस वक्त हम नहीं ले जा पा रहे हैं बिकॉज कोरोना हमको जाने नहीं दे रहा है, नहीं तो अभी तक हम 2 ट्रिप्स कर चुके होते इस साल। Yes, sir.
2 ट्रिप्स हो गई होती है, हमारा हांगकांग ट्रिप कंप्लीट हो गया होता और हमारा मलेशिया ट्रिप इस वक्त चल रहा होता मई और जून के महीने। कोरोना ने हमको जाने नहीं दिया। So this is the power of Modi Care. This is why Modi Care is unique. संजय जी, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले 3 चीजों के बारे में बोला जाता था कि मोदी केयर में अगर ये 3 चीजें हम करेक्ट कर लें तो मोदी केयर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने वाली है। यस सर। सबसे पहला हम बोलते थे कि हमारे जो सेंटर्स हैं, राइट, हमारा जो सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करें हम। राइट। तो आप देख सकते हैं अपने आसपास, पटना देख सकते हैं, कोलकाता लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन आपको कोलकाता का सेंटर भी हम एमएलसी बहुत जल्दी देने वाले हैं। भुवनेश्वर का इनॉग्रेशन आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते भुवनेश्वर का, लॉकडाउन के टाइम में हमने भुवनेश्वर का एमएलसी बनाया है और उसकी इनॉग्रेशन अगले हफ्ते है। आप लोग ऑल ऑफ यू आर वेलकम। समीर जी को हम जूम कॉल पे लेके आएंगे और उस सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। कोचिंग की इनॉग्रेशन है और साथ में फरीदाबाद की इनॉग्रेशन। हमने 3 सेंटर्स लॉकडाउन में प्रिपेयर किए हैं। पिछले 3 से 4 महीने में 23 मोदी केयर सेंटर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइफस्टाइल सेंटर्स। और अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हमारे सारे 47 सेंटर्स को हमने लाइफस्टाइल सेंटर्स बना दिया होता। दूसरी चीज जिसके बारे में बोला जाता था वो था हमारे आईटी सिस्टम्स। तो पहला था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा था हमारा आईटी सिस्टम्स। तो आज आईटी सिस्टम्स में पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमें फॉलो करती है। हमारे पास में अपना चैटबॉट है जो हम लॉकडाउन से पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। हमारे पास अपना व्हाट्सएप जैसा चैट है, इसको हम बंधन बोलते हैं। हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे पास अपना ही एक डिजिटल कैटलॉग है जिससे आप अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास training.modicare.com है जहां पे कोई भी कंसल्टेंट बिना पैसा खर्च किए, विदाउट स्पेंडिंग इवन 1 rupee, you can go and take any training that you want from Modi Care on your phone. आने वाले टाइम में हम आपको इतना इक्विप कर देंगे, मार्क माय वर्ड्स, अगले 2 से 3 महीने में हम आपको एक ऐसा टूल देने वाले हैं जिससे न्यू ज्वाइनी को अपलाइन की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोबाइल एप्लीकेशन आपकी अपलाइन बन जाएगी। वो आपको रोज बताएगी कि आपको आज क्या करना है। आप उसके अंदर डालेंगे आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज और वो आपके लिए एक कैलेंडर बनाएगी। वो आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक करेगी, वो आपकी अपॉइंटमेंट्स रिमाइंड करेगी, आपका कैलेंडर ब्लॉक करेगी, आपको रिमाइंडर देगी, आपको बताएगी आपको कितना बिल हो चुका है इस महीने, आपको बताएगी आपका गैप कितना है, आपको बताएगी कितने लोगों ने लॉयल्टी किया है, कितने लोगों को और लॉयल्टी आप कराएंगे तो आप उस मार्क तक पहुंच सकते हैं, आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए वो आपको एवरीथिंग दैट ऐप इज गोइंग टू टेल यू। माय गॉड सर, कब आ रहा है ये? बहुत जल्दी आएगा संजय जी। इस पे बहुत स्पीड से काम हो रहा है क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप लोग अपने डाउनलाइंस को मिल नहीं पा रहे हैं, वर्चुअली सब बिजनेस ड्राइव हो रहा है। तो हम आपको एक ऐप ऐसी देंगे जिस ऐप से आप लोगों को आजादी पहुंचा पाएंगे। तो अगर आप फिजिकली वहां नहीं भी हैं तो ये ऐप आपके डाउनलाइन को पूरा गाइड करेगी और उसकी जो गलतियां होंगी वो भी उसको बताएगी। उसको यहां तक बताएगी कि आपका राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया, उसको ऑर्डर कीजिए। तीसरी चीज जिसके बारे में बोला जाता था वो ये था कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो दैट नीड्स टू बी, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, वो स्ट्रांग नहीं था। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि पूरी इंडस्ट्री में हम बेंचमार्क बन चुके हैं। आज हमारे पास परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, ये सारे प्रोग्राम्स रेडी हैं। हमारे पास अपनी जो टूल्स हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से ये टूल्स आपको नहीं मिल पाए लेकिन ये सारे टूल्स तैयार हैं हमारे पास। एवरीथिंग इज रेडी विद अस। हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो चुकी है। हम सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। आप श्लोका सर्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को वेल सर्टिफाई कर सकते हैं, आपको अर्बन कलर सर्टिफिकेशन मिल सकता है। एवरीथिंग ऑनलाइन ऑन योर मोबाइल एंड दिस इज द फ्यूचर वी वांट टू टेक यू टू। नाउ दिस इज नॉट द ओनली थिंग। हमें ये मालूम है कि सिर्फ बातों से
बिजनेस ड्राइव नहीं होता है, बातों से आज़ादी नहीं मिलती है। इसलिए हमने रिलेंटलेसली लगातार आप लोगों के लिए एक से एक इनिशिएटिव्स प्लान किए हुए हैं। और हमारा सिर्फ यही मानना है कि आप हमारे बैट्समैन हैं या बैट्सवुमेन हैं और आपका काम है बैटिंग करना, फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करना। हमारा काम है आपके लिए पिच तैयार करना। तो हम आपके लिए ऐसी पिच तैयार करके बैठे हैं जिस पे आप आराम से छक्के लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वी डोंट नो, हम तो डॉक्टर है नहीं। Whenever it will come, it will come. I'm sure people are working on it. वैक्सीनेशन बनाना हमारा काम नहीं है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है, हमारी आज़ादी नहीं रुकनी चाहिए, हमारे कंसल्टेंट्स की आज़ादी नहीं रुकनी चाहिए। We need to continue this momentum and we need to continue to get people excited. हमारा काम है continuously हम पिच बनाते रहें लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप फ्रंट फुट पे आए और खेलें, फ्रंट फुट पे आके खेलें। और if I want to tell you one simple real life incident, संजय जी, मुझे मालूम नहीं आपने ये सुना है या नहीं सुना है, ये स्टोरी जो मैं अक्सर लीडर्स को सुनाता हूँ आजकल लॉकडाउन के टाइम। अगर आपकी इजाजत हो मैं 3-4 मिनट लूंगा। प्लीज सर, आप ऑल टाइम इज योर्स। सो सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज सचिन तेंदुलकर, ही इज एन आइकन। आप लोगों के भी फैन, आप भी इनके फैन होंगे मेरी तरह, आई एम श्योर। यस सर। दिस इज रियल लाइफ इंसिडेंट जो नवजोत सिद्धू जी ने मुझे बताया था 2009 में, जब मैं उनको एक कॉन्फ्रेंस के लिए एज अ गेस्ट स्पीकर आई हैड गॉट इन वन ऑफ माय, एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था मैं, तो वहां पर उनको मैं नवजोत सिद्धू जी को एज अ गेस्ट स्पीकर लेके आया था हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने मुझे, जब मैं उनको ब्रीफ कर रहा था, तो एक किस्सा उन्होंने उस टाइम पे बताया था सचिन तेंदुलकर का, और ये किस्सा था 1989 का। 1989 was the year when Sachin Tendulkar started his career. 88-89 के सीजन में सचिन का डेब्यू हुआ था, and this was a test match being played in पाकिस्तान। शायद लाहौर में मैच हो रहा था ये, और इमरान खान कैप्टन थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस बॉलिंग लाइनअप था, इमरान, वसीम और वकार यूनिस, and it was the most dangerous bowling lineup in the world. And Sachin Tendulkar was just 16-17 years of age. और टीम के जो इंडियन टीम के जो सबसे अच्छे बैट्समैन थे वो थे नवजोत सिद्धू। टॉप बैट्समैन थे उस वक्त। आपको याद होगा जब नवजोत सिद्धू खेलते थे तो 50 तो बनता ही था, मतलब वो सब उनको बोला ही जाता था सेंचुरी मैन। तो नवजोत सिद्धू दूसरे एंड पे थे, 4 डाउन हो चुके थे, सेकंड इनिंग्स थी, आखिरी दिन था, एंड इंडिया वाज अबाउट टू लूज द मैच। ऐसा लग रहा था कि 22 for 4 या 38 for 4 का कुछ स्कोर था, और ऐसा लग रहा था कि अगले मेरे ख्याल से 1 घंटे में मैच खत्म हो जाएगा और इंडिया विल लूज। तो नवजोत सिद्धू, बड़ा अच्छा अंदाज है उनका बात करने का, तो वो मुझे बता रहे थे कि और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस आए हैं, सेम स्टोरी उन्होंने यूट्यूब पे भी बोली है नवजोत सिद्धू जी ने, आप उनको सुन सकते हैं बाद में। नवजोत जी ने बोला कि भाई मुझे लगा कि ये मैच तो खत्म होने वाला है, अपनी जान बचाओ, ये छोटा सा लड़का है, 16-17 साल का लड़का है, ये अभी पिच पे आ गया है, मुझे तरस आने लगा उस पे। मैंने कहा यार ये चोट वोट ना लगे इसको, अपना बैट लगा दे, कहीं स्लिप्स में कैच हो जाए और अपना पवेलियन चला जाए तो बच जाएगा ये। क्योंकि इमरान खान ने जो पिच बनाई थी, दैट वाज अ वेरी ग्रासी पिच, बहुत घास थी उस पिच पे, एंड इट वाज अ हॉरर। और वो खास तौर पर इमरान खान ने इंडियंस के स्वागत के लिए लगाई गई थी, वो वाली पिच बनाई थी कि सबको घायल करके भेजना है, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। तो नवजोत सिद्धू यहाँ पे वेट कर रहे हैं रनिंग एंड पे, और वहां पे सचिन तेंदुलकर हैं। नवजोत सिद्धू इज होपिंग के बच्चा बच जाए, बैट लगा दे, कैच हो जाए और पवेलियन चला जाए, और सचिन तेंदुलकर खेलते हैं। पहली बॉल वकार यूनिस दूर से भाग के आते हैं। वकार यूनिस वाज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड दैट टाइम। दूर से भाग के आए वकार यूनिस, उन्होंने बाउंसर मारी इंटेंशनली, बॉल बाउंस हुई और सचिन तेंदुलकर के नाक पे जाके लगी। उस टाइम पे वाइजर नहीं होते थे, नाक पे बॉल लगी, ब्लड आने लगा, वाइट ड्रेस थी, ब्लड गिरने लगा।
सचिन ऑलमोस्ट नीचे गिर गए। अली ईरानी टीम के एक सेकंड, थोड़ा फैन कम कर। अली ईरानी उस वक्त टीम के फिजियो थे और अली ईरानी अपनी आयोडेक्स स्प्रे और एक सैरिडॉन लेके उनके पास आए और उनको देखने के लिए आइस पैक लेके आए। उस टाइम पे नवजोत सिद्धू बोलते हैं कि वही एक तरीका होता था, यही ट्रीटमेंट होती थी, आइस पैक और सैरिडॉन। एंड जब वो अली ईरानी उसके पास आए तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से एक ही सवाल पूछा कि सचिन स्ट्रेचर पे जाना चाहते हो या तुमको ऐसे पकड़ के लेके जाएं? तब तक नवजोत सिद्धू भी वहीं थे, पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स भी वहीं थे, सब लोग वहीं थे। और सब लोग ये सोच रहे थे अभी बच्चा चला जाएगा। और सिद्धू ने कहा अब तो जा ही रहा है, तो सिद्धू पलट के अपने रनिंग एंड पे जाने लगे। कुछ स्टेप सिद्धू ने आगे लिए और पीछे से आवाज आई, ये 2 वर्ड्स जो आपके स्क्रीन पे हैं, मैं खेलेगा। सचिन तेंदुलकर की आवाज आई, मैं खेलेगा। सिद्धू वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड। सिद्धू ने पलट के देखा कि एक बच्चे की आवाज आई है, मैं खेलेगा। तो सिद्धू उसके पास गए, उसको पीठ पे, सचिन तेंदुलकर पीठ पे हाथ रखा, बोला सचिन सोच के करो, आप जाओ पवेलियन में, थोड़ा आइस पैक लगाओ, ठीक हो जाओ, उसके बाद दोबारा आ जाना। सिद्धू सोच रहे थे कि 1 घंटे में मैच ही खत्म हो जाएगा, दोबारा क्या आएगा ये। और अली ईरानी उसको बोलते हैं नहीं सचिन आप हमारे साथ चलो। और सचिन अली ईरानी को बोलते हैं अली मैं खेलेगा, मैं अपने लिए खेलेगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा, मैं इंडिया के लिए खेलेगा, और आज कुछ भी हो जाए मैं खेलेगा। सिद्धू could not believe himself, but सिद्धू was hoping कि शायद अगली बॉल पे शायद ये आउट हो जाए और चला जाए। बट सचिन तेंदुलकर was determined। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक लेते हैं, अगली बॉल वकार यूनिस की आती है, वकार यूनिस और भी दूर से भाग के आते हैं, और इस बार जो वकार यूनिस बॉलिंग करते हैं, सचिन तेंदुलकर फ्रंट फुट पे जाते हैं और बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट बॉल 4 रन्स। एक 16-17 साल के लड़के ने इंडिया के टॉप बैट्समैन को, हु वाज 28 इयर्स ऑफ एज, नवजोत सिद्धू दैट टाइम 28 इयर्स ऑफ एज, इंडियाज टॉप बैट्समैन, उसको एक सबक सिखाया उस दिन। और उसके बाद नवजोत सिद्धू और सचिन तेंदुलकर दोनों नॉट आउट रहे, 87 and 57 नॉट आउट। एंड दैट डे इंडिया सेव्ड द मैच। वो मैच इंडिया ने बचा लिया, एक भी विकेट उसके बाद नहीं गिरी उस ग्रासी पिच पे। एंड इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री का टर्न अराउंड हो गया। वाओ। इंडिया, सचिन तेंदुलकर ने हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिखवा दिया फॉर एवर। और सचिन तेंदुलकर अगर आज जो सचिन तेंदुलकर बने हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि ही वॉज डिटर्मिन्ड टू प्ले, ही वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं खेलेगा, कुछ भी हो जाए मैं खेलेगा। एंड दिस इज द स्पिरिट दैट आई वांट इन एवरी मोदी कैरियन टुडे। हर मोदी कैरियन में मैं ये स्पिरिट देखना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं खेलेगा। यस सर। कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। I am going to play for India. I am going to play for Modi Care. I am going to play for azadi of every Indian I can touch. And that is the spirit that I am looking for. और ये spirit लेकर हमको आगे बढ़ना है। And I am very very sure जब आप पलट के देखेंगे तो you will realize that Modi Care आपकी जिंदगी में जब से आया है, you will realize that this was the best decision of your life that you joined Modi Care. Yes, sir. So thank you very much, Sanjay ji. Over to you for your comments. Sir, it was thank you very much. Sir, we wanted you should go on and go on and go on like a Pied Piper. We are hypnotized. Trust me, sir. मैं आपको पहले भी सुना, लेकिन जितनी बार सुनता हूँ कम लगता है. You give us so much of confidence. Not only the information, जो confidence आप दे रहे होते हो, sir, is amazing, sir. मतलब सर आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।